थैंक यू सर। राम राम जी। ये छोटे छोटे बच्चे रोटी नहीं खा रखी के? खा रखी है ना? थोड़ा एक बार जोर से राम राम आने दो। अरे क्या बात है। देखो भाई, मैंने बोरिंग सा भाषण मैं नहीं दे सकता। अरे बोरिंग नहीं, मतलब जो बड़े नेताओं वाले भाषण है, मैं मतलब वो आते नहीं मेरे को। मैं सीधी सी बात करूंगा आपसे, सिंपल सी बात करूंगा और 2-4 मिनट बताऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं खाऊंगा। ठीक से है ना? मेरी बात समझ में भी आती होगी धारा, है ना? ओके। क्योंकि मैं आपके आगे तो खुल कर बोल सकूं, लेकिन इस साइड जो बैठे हैं ना, वे सारे जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, गूढ़ पत्रकार हैं। उनके शब्द इतने भारी हैं कि मेरा 80 किलो का वेट भी थोड़ा है। तो मैंने उनके आगे बोलते टाइम थोड़ा डर लगा, नहीं तो थारे के लिए तो मैं सही मस्ती की पाठशाला भी कर लूँ, है ना? तो देखो भाई, सिर्फ आपसे ही बात करना चाहूँगा, 2 मिनट की बात है। बहुत सारे बच्चे पढ़ाई में थोड़े से कमज़ोर होंगे, बहुत सारे ही कहूँगा, क्योंकि मेरिट तो गिने चुने आदमी क्या है। अगर मैं जब 10वीं में था तो 3 बार फेल होया था। एक तो थारा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया होगा, है ना? लेकिन मैं पास हो गया। जब ऐसा ही कोई प्रोग्राम था तो उस प्रोग्राम में ऐसे ही कोई गेस्ट आए तो उन्होंने एक भाषण दिया था और उन्होंने बताया भी पढ़ाई में होशियार को करो। होशियार तो या तो ट्यूशन ला कर उसका है, या फिर सारे दिन किताबा में माथा मारा जब उसका है, और तो कोई शॉर्टकट है नहीं। अगर है, एक बार 10वीं में पर्ची भी लेके गया था, मेरा केस बन गया था फिर। तो वो शॉर्टकट तो आप अपनाइयो ना। मैं आपको ऐसी भी कोई शिक्षा नहीं दे सकता कि आप इंटेलिजेंट में क्यों कर पढ़ो और क्यों कर नहीं। लेकिन मैं आपको एक बात बता सकता हूं, जब आप घर से तैयार होकर निकलते हो ना, तो आपकी मम्मी आपका टिफिन आपके उठने से 1 घंटा पहले उठा है आपकी मम्मी, है ना? आपका टिफिन तैयार करे है, आपके कपड़े प्रेस करे है, और बिल्कुल अप टू डेट तैयार करके तुमने घर से भेजा है। और जब तुम स्कूल खत्म होने के बाद घर जाओ हो तो तुम्हारे लिए खाना तैयार पावा है। वैसे तो महान होने के लिए, भगवान बनने के लिए 4 चीजों की जरूरत हो है: सत्य, अहिंसा, त्याग, तपस्या। हम सवेरे उठते ही झूठ बोलना शुरू करा। हाँ, अरे त्याग तो हम किसी चीज का कर ही नहीं सकते। अहिंसा, नॉन वायलेंस, गुस्सा तो हमारे में इतना भरा पड़ा है, रोटी ठंडी आ गई तो घर में लड़ाई हो उसका है। और तपस्या तो हम कर ही नहीं सकते। तो मैं आपसे सिर्फ एक बात चाहूं, 21 दिन का रोड मैप है, सिर्फ 21 दिन का। जब आप घर पे रहो ना, सारे देश के आगे नहीं, सिर्फ एक माँ बाप के सामने, जिंदगी में कदे झूठ ना बोलियो। आपसे स्कूल में, आपसे कहीं खेलते वक्त, आपसे कहीं घर में कोई बड़ी मिस्टेक होगी ना, कोई भी बड़ी मिस्टेक होगी, मम्मी पापा के आगे कदे झूठ ना बोलियो। अगर तुम, मैं यूं नहीं कहता देश के आगे, उनके आगे जो थारा जी करो करियो भाई। एक मम्मी पापा ऐसे हैं, 21 दिन ऐसा करके देखना भाई, मम्मी पापा के आगे 21 दिन कभी झूठ नहीं बोलेंगे, कदे भी। तो ध्यान रखना, तुम्हारे अंदर खुशी के डोपामाइन शुरू हो जाएंगे। हमारे जो हम सोचा ना, उसकी जो साइंस के टीचर में तो समझा, डोपामिन, खुशी के डोपामिन बढ़ने शुरू हो जाओगे। जो तुम पढ़ाई में कमजोर हो वो चीज तुम्हारी बढ़नी शुरू हो जाओगी। सिर्फ 21 दिन, सिर्फ और सिर्फ मम्मी पापा के आगे किसी भी स्थिति में कोई भी बात, चक तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी, मम्मी पापा के सामने झूठ नहीं बोलना। कितने बच्चे समझे यह बात? एक बार हाथ खड़े करियो। अगले बच्चे नहीं समझे क्या? ओ, समझ गए, थोड़ा लेट समझे। तो बस सिर्फ 21 दिन का रोड मैप है। अगर तुमने यूं लगा भाई हाँ कुछ तो फायदा हुआ, इसको फिर 41 दिन करियो, क्योंकि अभी तुम्हारे एग्जाम है ना अभी, या बोलिए हैं अभी।
तो एग्जाम सिर्फ 21 दिन मम्मी पापा के सामने झूठ नहीं बोलना, और वो जब उठें उनसे उठने से पहले उनको या तो पानी का गिलास पिला दियो, या चाय अगर बनानी है तो चाय पिला दियो। अगर तुम ऐसा करो हो तो हमने सोचा भाई मेरा आना भी सक्सेस होया और थोड़ा सा बोरिंग भाषण भी नहीं दिया और मैं भी खुश हो जाऊंगा। जिस दिन तुम ये कर लोगे उस दिन तुमने यूं पता चलेगा कि हमने जीवन में क्या चीज खो रखी थी। माँ बाप को जीवन में खुश करना है, बस सिर्फ मम्मी पापा को। देश को खुश करने का ठेका को नहीं ले रखा हमने, ठीक है ना। बहुत सारे छोटे बच्चे ये शायद ना समझें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मम्मी पापा के सामने सच बोलना है। मम्मी पापा को सुबह अगर नहीं जल्दी नहीं उठते 2 दिन में किसी भी एक टाइम चाय बना के मम्मी पापा को पिलानी है। और थोड़ी सी और हिम्मत हो, थोड़ी सी भाई यूं लगा ये तो हम कर ही देंगे जी, और बताओ, अगर थोड़ी सी और हिम्मत हो तो मम्मी पापा के सोते टाइम एक बार हग जरूर करना है। ऐसा कर लोगे ना? को नहीं कर सकते, कॉन्फिडेंस को नहीं आया। जब तुम स्कूल में हो ना, तब स्कूल में एक दूसरे से हाथ मिलाते हो ना, तब शर्म आती है क्या? नहीं आती, कॉन्फिडेंस होता है ना। लेकिन मम्मी पापा को हक करने में थोड़ी सी शर्म आती है ना। लेकिन अगर यही काम तुम 21 दिन मतलब एग्जाम अगर तुम कर लोगे तो ये देखना नेक्स्ट क्लास में तुम सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे होगे। जो चीज तुमने पहले कभी पढ़ी थी वो चीज तुम्हें याद होनी शुरू हो जाएगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इस तरह लंबा चौड़ा और भाषण नहीं, ठीक है जी। तो भारत माता की जय श्री राम। थैंक यू सर।